जगदम्बे शक्ति दे, ज्ञान दे, भक्ति दे, जगदम्बे शक्ति दे। जो अच्युतानंद। मैं अभी आपको निवेदन कर रहा था कि जो 9 देवियां हैं शारदीय नवरात्र में, क्वार के महीने में जो नवरात्र होते हैं, इनमें ब्रह्मचारिणी शैलपुत्री माता जी तपस्या करती हैं, शंकर भगवान को प्राप्त करती हैं
शिव शब्द का अर्थ कल्याण होता है, तो हमारा जीवन में कल्याण करने वाली हैं शैलपुत्री। ब्रह्मचारिणी हमें संयम देती हैं। ब्रह्म माने परमात्मा, ब्रह्म माने आत्मा, परमात्मा की प्राप्ति और उनके अनुसार हमारा जीवन आचरण बने। और तीसरी देवी जो चंद्रघंटा हैं, उनको हमें शीतलता देती हैं माता जी, शांति देती हैं हमारे मन में, हमारे मोह को मिटाती हैं। और चौथी देवी कूष्मांडा, वो हमको संसार से विरक्ति देने वाली हैं। स्कंद माता हमारे भीतर 6 प्रकार का ऐश्वर्य भरती हैं, ज्ञान और वैराग्य के सहित। और जो कात्यायनी देवी हैं, वो हमें संसार सागर से पार करने की क्षमता देती हैं। और इसी प्रकार से कालरात्रि हमारी काल के ऊपर विजय, हम अपने समय का सदुपयोग करें। और ऐसी गौरी माता हमको अन्न धन से परिपूर्ण करती हैं। सिद्धिदात्री हमारे जीवन में सफलता देती हैं, हमें विवेक देती हैं, सत्य का असत्य का ज्ञान हमें कराती हैं। तो ये 9 देवी, 9 देवियों में से आज के दिन जिस देवी की हम पूजा करते हैं उनका नाम है सिद्धिदात्री। मैंने आपको बताया कि सिद्धि माने पूर्णता, परफेक्शन, जीवन की परिपूर्णता सिद्धिदात्री की कृपा से होती है। और इनके चारों हाथों में चक्र है, गदा है और शंख है और कमल का फूल है। कमल के फूल पर बैठी हुई हैं और 8 सिद्धियां अथवा 18 सिद्धियां देती हैं। और ये भी कहा जाता है कि भगवान शंकर को भी यदि कुछ सिद्धि मिली तो महाशक्ति की उपासना से मिली, और उसी के प्रभाव से भगवान का आधा शरीर, आपने देखा होगा, अर्धनारीश्वर, माता जी की कृपा से उनका शरीर, आधा शरीर देवी शक्ति का हो गया, उनका नाम अर्धनारीश्वर हो गया। देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मानव सभी लोग सिद्धिदात्री देवी की पूजा करते हैं। देवता भी सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और राक्षस भी सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। गंधर्व जो गान विद्या में बड़े निपुण होते हैं वो भी सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। किन्नर लोग, यक्ष और मनुष्य, देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मनुष्य, ये 6 जातियां सब सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और सबने सिद्धिदात्री माता की उपासना की है। इनकी कृपा के बिना सिद्धियों की प्राप्ति नहीं होती। और सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? अज्ञान की निवृत्ति हो जाना, इग्नोरेंस ना रहे हमारे जीवन में, अज्ञान ना रहे और ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में हो जाए, जिससे सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, मैं आत्मा हूँ, ऐसा बोध यदि हो जाता है तो इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता, परम शक्ति का ज्ञान हो जाता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन कराती हैं सिद्धिदात्री। सबसे बड़ी सिद्धि सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, दैत्य और देवता सभी इनके सामने सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं। तो सिद्धिदात्री, that she provides is the realization that everything is supreme being or Brahman. If a sadhak worships in the prescribed manner with his full faith, he acquires all siddhis as anima, garima, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, and nothing remains कुछ भी बाकी नहीं रहता, उसे सब कुछ मिल जाता है। जब 8 सिद्धियां मिल जाती हैं, सिद्धिदात्री सब कुछ दे देती हैं। तो इसलिए
इस संसार में सब वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है तो माता जी की उपासना की जानी चाहिए। कहते हैं यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षः और यत्रास्ति मोक्षो न तत्र भोगः। देवता ऐसे हैं, देवताओं की पूजा करो तो देवताओं से कहो कि हमें भोग दे दो। भोग माने संसार की वस्तुएं, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, घर दुकान मकान, सब साधन हमें दे दो, तो देवता दे देते हैं। लेकिन फिर उन्हीं में फंस जाते हैं संसार के जीव। भोग प्राप्त करेंगे फिर उसमें इतनी आसक्ति हो जाएगी कि फिर उनको संसार से छूटना मुश्किल हो जाता है, मोक्ष नहीं मिलता। यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षः। मार्कंडेय महात्मा कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि जहाँ भोग होता है वहाँ मोक्ष नहीं होता। और कुछ ऐसा होता है, ऐसे तपस्वी महात्मा देखे हैं जंगलों में रहते हैं, बेचारे गुफाओं में रहते हैं, कष्ट सहते हैं, उनको मोक्ष तो मिल जाता है पर संसार के सुख उनको नहीं मिलते। यत्रास्ति मोक्षः न तत्र भोगः। उनको कुछ संसार, उनको बढ़िया खाना भी नहीं मिलता, रहन सहन भी बढ़िया नहीं होता, सब कष्ट ही कष्ट होता है। लेकिन माता जी की उपासना से, ऐसा मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। ये मध्यम मार्ग है हम लोगों के लिए कि हम लोगों को संसार के सुख भी चाहिए होते हैं, संसार की वस्तुएं भी चाहिए और हम फिर मोक्ष भी चाहते हैं। अंत में हमारी अच्छी गति होनी चाहिए, हमें परमात्मा की प्राप्ति हो, ये भी हम लोग चाहते हैं। तो ये माता जी की उपासना से ही संभव है कि भोग भी मिल जाता है और मोक्ष भी मिल जाता है। भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। तो इस प्रकार से ये सिद्धिदात्री की उपासना बड़ी सफल है, बड़ी सक्षम है, इसको हम लोगों को करना चाहिए। और आप इसमें अगर ऐसा उदाहरण चाहें कि भाई किसी को सफलता मिली कि नहीं मिली, तो हमारे सामने मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि 9 दिन, आज का दिन अंतिम दिन है और आज के दिन भगवान को, श्री राम जी को ऐसी बढ़िया सफलता मिली कि 10वें दिन रावण को उन्होंने मार दिया। तो माता जी का ऐसा पवित्र भक्तों के प्रति स्नेह होता है। थोड़ा मन में जरा सा विचार करते हुए गुनगुनाए मेरे साथ साथ। जय माता की, जय माता की करता रहूं, जय माता की, जय माता की करता रहूं। जैसे भी तू राखे मैया वैसे ही रहूं, जैसे भी तू राखे मैया वैसे ही रहूं। खाने को रोटी देना, पीने को पानी, खाने को रोटी देना, पीने को पानी। इससे ज्यादा दे देगी तो तेरी मेहरबानी, इससे ज्यादा दे देगी तो तेरी मेहरबानी। ज्यादा दे देगी तो तेरा भंडारा करूं, ज्यादा दे देगी तो तेरा भंडारा करूं। जय माता की, जय माता की करता रहूं, जय माता की, जय माता की करता रहूं। जैसे भी तू राखे मैया वैसे ही रहूं, जैसे भी तू राखे मैया वैसा ही रहूं। रहने को देना मैया छोटी सी कुटिया, रहने को देना मैया छोटी सी कुटिया। तेरी दया हो तो मिले बंगले और कोठियाँ, तेरी दया हो तो मिले बंगले और कोठियाँ। बंगले में भी मैया तेरा, कोठी में भी मैया तेरा जगराता करूं। जय माता की, जय माता की करता रहूं, जैसे भी तू राखे मैया वैसे ही रहूं। जय माता की, जय माता की करता रहूं, जैसे भी तू राखे मैया वैसा ही रहूं। वचन निभाए मैया देना शक्ति, वचन